हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एमसीक्यू सीरीज़ के फोर्थ पार्ट, जिसमें हम चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम 50 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिससे आपके आने वाले सीयूटी एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर हेल्प मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। यूनाइटेड नेशंस वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? यूनाइटेड नेशंस जो है वो किस वर्ष में स्थापना इसकी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 1945। 1945 में यूनाइटेड नेशन स्थापित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन रिप्लेस्ड विच अर्लियर ऑर्गेनाइजेशन? संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस पूर्व संगठन का स्थान लिया? तो इसका सही आंसर है लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन बनता है 1920 में। 1920 के अंदर लीग ऑफ नेशन स्टैब्लिश होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड के साथ ही, ताकि आने वाले समय में और वर्ल्ड वॉर को रोका जा सके। लेकिन ये फेल हो जाता है और इसी के फेलियर की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, जिसके कारण इसको रिप्लेस करके यूनाइटेड नेशन स्टैब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज लोकेटेड इन विच प्लेस? यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कौन से स्थान पर स्थापित है? तो उसका सही आंसर है न्यूयॉर्क, यूएसए के अंदर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन इज? यूनाइटेड नेशंस का संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, प्रमोट द वर्ल्ड पीस एंड द सिक्योरिटी। हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस? संयुक्त राष्ट्र कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो इसका सही आंसर होगा 6 भाषाएं जो है वो आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र में स्वीकार की गई है। Which of the following is not a principal organ of the UN? निम्न में से UN का संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है। तो उसका सही आंसर होगा, जो ऑप्शन दिए हुए हमारे सामने, इनमें इसका सही आंसर है यूनेस्को, जो कि इसकी एजेंसी है, इसका ऑर्गन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ हाउ मैनी परमानेंट मेंबर्स? सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर है 5 स्थायी सदस्य हैं। द वीटो पावर इज अवेलेबल टू? वीटो शक्ति किसके पास दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास में वीटो शक्ति दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल? दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा देश परमानेंट मेंबर नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सी, जापान। जापान डिमांड करता है या फिर उसकी तरफ से ये इच्छा जाहिर की जाती है कि वो होना चाहिए, लेकिन अभी तक वो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, कहाँ स्थापित है? तो इसका सही आंसर होगा हैग। हैग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड है। द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन वॉज? यूनाइटेड नेशंस के पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के चैप्टर 4 के अंदर एक पूरा बॉक्स बना के आज तक के सारे सेक्रेटरी जनरल के बारे में बताया हुआ है। तो वहाँ से जितनी भी उनकी इन्फॉर्मेशन है वो सब इंपॉर्टेंट है, सब पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो फर्स्ट सिक्योरिटी जनरल जो थे वो थे ट्रिगवेली। ट्रिगवेली जो थे वो यूनाइटेड नेशंस के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूएन? यूएन का संस्थापक सदस्य कौन नहीं था? तो इसका सही आंसर है जापान। जापान जो है वो यूनाइटेड नेशंस का फाउंडिंग मेंबर नहीं रहा है। यूएन चार्टर वॉज साइंड इन? यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए? जगह के बारे में बात हो रही है, तो इसका सही आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में यूएन चार्टर पे साइन होते हैं। यूएन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो वो इसके स्थापना दिवस के तौर पे संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल वर अडॉप्टेड इन? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कब अपनाए गए थे? तो इसका सही आंसर होगा 2000, सन 2000 के अंदर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल अपनाए जाते हैं। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs रिप्लेस्ड MDGs इन? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को
कब प्रतिस्थापित करते हैं, कब रिप्लेस करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 2015, 2015। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर स्टेट्स इन द यूनाइटेड नेशंस इज, संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है 193, 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। विच कंट्री विड्रू फ्रॉम द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इन 2018? 2018 के अंदर किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अपना नाम वापस लिया था? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका, यूएसए ने अपना नाम वापस ले लिया। द यूएन जनरल असेंबली मीट्स रेगुलरली, कितनी बार मिलती है? महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा नियमित रूप से कितनी बार मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा वर्ष में एक बार। तो यदि आप थोड़ा बहुत भी करंट अफेयर्स से अवेयर हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, इस वर्ष जब जनरल असेंबली बैठी तो उसमें भारत की तरफ से, भारत का पक्ष किसने रखा? द यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज वर अवार्डेड नोबल पीस प्राइज इन, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज को नोबल पीस प्राइज कब दिया जाता है? शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार कब दिया गया था? तो इसका सही आंसर है सन 1988, 1988 के अंदर इसे पीस प्राइज दिया जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज, सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इकोसेक, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल डील्स विथ, आर्थिक और सामाजिक परिषद किन विषयों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज, इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज, आर्थिक, सामाजिक और मानवीय मुद्दों से ये संबंध रखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, निम्न में से यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी के तौर पे कौन सी संस्था है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? तो इसका सही आंसर होगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ प्राइमरली वर्क्स फॉर, यूनिसेफ मुख्यतः किन के लिए काम करता है? तो इसका सही आंसर होगा चिल्ड्रन एंड देयर मदर्स, जो कि एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। यूनेस्को वर्क फोकसेस ऑन, यूनेस्को का कार्य किस पर केंद्रित है? जो कि एक और एजेंसी यूनाइटेड नेशंस की, वो किस विषय पे कार्य करती है? तो उसका सही आंसर है एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति। तो जो आप यूनेस्को के अंदर ESC देख रहे हैं वह एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर को डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूएन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्टिंग नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के चुनाव के लिए कौन सी संयुक्त राष्ट्र इकाई जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर होगा महासभा, जनरल असेंबली। जनरल असेंबली के अंदर ही चर्चा के साथ में नॉन परमानेंट मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं। इंडिया हैज सर्व्ड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है? तो इसका सही आंसर होगा सही आंसर होगा 8 टाइम्स। अब आप बताएं कमेंट में कि पिछली बार कब, लास्ट टाइम इंडिया कब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स इन इंडिया डिमांडिंग द यूएन, किस प्रकार के रिफॉर्म्स, सुधार की मांग भारत अक्सर करता रहता है जो कि यूएन में होने चाहिए? तो हमेशा भारत की जो डिमांड रही है वो रही है कि परमानेंट मेंबर्स जो है सिक्योरिटी काउंसिल के, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। सो इसका सही आंसर होगा एक्सपेंशन ऑफ द परमानेंट मेंबर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाना। विच ऑफ दीज कंट्रीज सपोर्ट इंडियाज क्लेम फॉर परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल, निम्न में से कौन से देश भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन करते हैं? तो संभवतः चाइना, पाकिस्तान नहीं करेंगे, जापान खुद डिमांड करता है तो वो भी नहीं करेगा, UK USA नहीं करते, तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस एंड रूस। फ्रांस और रूस जो है वो, रशिया जो है वो इंडिया की मेंबरशिप का समर्थन करते हैं। द ट्रस्टीशिप काउंसिल वॉज स्टैब्लिश्ड इन, स्टैब्लिश्ड टू, मुख्य काम क्या था? जो न्यास परिषद थी उसकी स्थापना, क्या उद्देश्य क्या था?
तो उसकी उस स्थापना का उद्देश्य था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यास क्षेत्र हैं उनके क्षेत्रों की देखभाल करना। तो सुपरवाइज द टेरिटरीज अंडर द यूएन ट्रस्टीशिप। विच यूएन एजेंसी प्रोवाइड्स लोन एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो जब भी आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग लोन्स की बात कहें सुने, तब आपका सही आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक जो है वो इस प्रकार के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन और फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवाता है। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉज अडॉप्टेड इन। तो इसका सही आंसर होगा 1948। 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा अपनाई गई। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट पार्ट ऑफ द यूएन सिस्टम। निम्न में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूएन सिस्टम का हिस्सा नहीं है, यूएन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ जो है वो यूएन की एजेंसी नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक अलग तरीके से बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि यूएन के साथ मिलकर काम करता है, कोऑपरेशन में काम करता है, लेकिन ये उसका हिस्सा नहीं कह सकते। द यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज ऑपरेट अंडर द अथॉरिटी ऑफ। तो इसका सही आंसर होगा शांति जो रक्षक दल है वो किसके अधीन कार्य करता है। तो इसका सही आंसर होगा सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू यूएन पीस कीपिंग मिशन इज। इंडिया का संयुक्त राष्ट्र संघ शांति अभियानों में किस प्रकार का योगदान रहता है। तो विश्व में सबसे अधिक में से एक भारत आता है, अमंग द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF वॉज क्रिएटेड इन विच ईयर। IMF की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष में होती है। तो इसका सही आंसर होगा 1944। 1944 में IMF बनता है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के साथ में। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो इसका सही आंसर होगा 1995। 1995 में WTO स्थापित होता है जो कि गेट को रिप्लेस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द यूएन पीस कीपिंग मिशंस इन द अफ्रीका। अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन का कौन सा उदाहरण है। तो आपकी बुक के चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एक बॉक्स दिया हुआ है जहां पर यूएन के बहुत सारे पीस कीपिंग फोर्सेस के एग्जांपल्स दिए हुए हैं उस बॉक्स के अंदर। उन्हीं में से आप देखेंगे तो सही आंसर देखने को मिलेगा UNMISS इन द साउथ सुडान। विच कंट्री कॉन्ट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट शेयर इन द यूएन बजट। संयुक्त राष्ट्र के बजट में सबसे अधिक योगदान कौन से देश का रहता है। तो उसका सही आंसर होगा USA। अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं पैसा जो है वो यूनाइटेड नेशंस में लगाता है। ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम किस देश से संबंधित था। ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम वॉज रिलेटेड टू विच कंट्री। तो इसका सही आंसर होगा इराक। इराक जहाँ है वहाँ पर इस तरीके के प्रोग्राम शुरू किया गया था। द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल वॉज रिप्लेस्ड विच अर्लियर बॉडी। यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल मानवाधिकार परिषद ने किस पूर्व निकाय का स्थान लिया। तो इसका सही आंसर होगा यूएन ह्यूमन राइट कमीशन। मानवाधिकार आयोग का स्थान लेकर क्या बनाया गया, मानवाधिकार परिषद बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP विश्व खाद्य सुरक्षा का क्या उद्देश्य था। इसका उद्देश्य मुख्यतः क्या था, भूख और कुपोषण को समाप्त करना, एलिमिनेशन ऑफ हंगर एंड द मालन्यूट्रिशन। द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP इज हेडक्वार्टर्ड इन। यूनाइटेड नेशंस पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही आंसर होगा नैरोबी। नैरोबी में इसका मुख्यालय है। इंडियाज फर्स्ट विमेन डिप्लोमेट टू सर्व एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली वॉज। तो पहली महिला अध्यक्ष भारत की तरफ से कौन थी। तो उसका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि भारत की तरफ से 1953 के अंदर यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में प्रेसिडेंट बनती है। द यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप अपोजेस। यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस समूह किसका विरोध करता है। तो ये विरोध करता है एक्सपेंशन ऑफ परमानेंट सीट्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल। सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के विस्तार का
विरोध इस ग्रुप के द्वारा किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं इस ग्रुप में कौन कौन होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? कौन सा देश यूएन का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर है वेटिकन सिटी। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस इज एसोसिएटेड विद? ब्रेटन वुड सम्मेलन किससे संबंधित है? तो फॉर्मेशन ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक और आईएमएफ की स्थापना से संबंधित है, जिसके तहत ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। द यूएन लोगो शोज, संयुक्त राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? तो इट शोज वर्ल्ड मैप सराउंडेड बाय ऑलिव ब्रांचेस, जैतून की शाखाओं से घिरा हुआ विश्व मानचित्र इसमें दिखाया गया है। इंडियाज फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन वॉज, तो जो हम पहले भी डिस्कस किए कि भारत की तरफ से पहला रिप्रेजेंटेटिव कौन था, तो इसका सही आंसर सेम होगा विजय लक्ष्मी पंडित। एक अलग फैक्ट विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में यह है कि ये भारत के पहले प्रधानमंत्री और भारत के पहले विदेश मंत्री, तो प्रधानमंत्री के पास ही वो जिम्मेदारी थी विदेश मंत्रालय की, फॉरेन मिनिस्ट्री की, उनकी बहन थी, जवाहरलाल नेहरू की बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि 1953 में यूनाइटेड नेशंस की रिप्रेजेंटेटिव बनती है। द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी इज एसोसिएटेड विथ, सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है, यूनाइटेड नेशन से संबंधित है। तो इसी प्रकार हमने इस चैप्टर के भी 50 MCQs कंप्लीट किए हैं। आप इन्हें रिवाइज किए। कोई क्वेश्चन यदि बनता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं इसमें से तो कृपया उसका जवाब कमेंट में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।